हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री और आरओ एआरओ के कुछ क्वेश्चन पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर की हम इसमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले 4 चैप्टर के हमने वीडियोस में डाल रखे हैं। अगर आपसे वो मिस हो गए हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में वो चेक कर सकते हैं। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो चैप्टर 5 है, जिसका टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, जिसको इंग्लिश में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? बढ़ती हुई कॉरपोरेट शक्ति, प्रयोग तथा फेंको का प्रारूप, सहज रहन सहन का प्रतिरूप या नगरीकरण। बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पर्यावरण क्षरण का कारण बढ़ती हुई कॉरपोरेट शक्ति हो सकती है, प्रयोग तथा फेंको का प्रारूप भी हो सकता है, नगरीकरण भी हो सकता है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सहज रहन सहन का प्रतिरूप पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है, जबकि बढ़ती हुई कॉरपोरेट शक्ति, प्रयोग तथा फेंको का प्रारूप और नगरीकरण पर्यावरण क्षरण का कारण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहनों के धुओं से निकलने वाली सबसे अधिक प्रदूषण गैस है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्लोरीन। हम सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सबसे अधिक प्रदूषण पैदा करती है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, आइए इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोटर वाहनों के धुओं से कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO कहते हैं, गैस निकलती है। इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। इससे किसी का दम भी घुट सकता है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है तथा उसके ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम कर देती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर सकती है पूरी तरीके से। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है? दम घोटू गैस भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, डीजल इंजन या केरोसिन इंजन। ठीक है, पेट्रोल इंजन हम यूज़ ही करते हैं, डीजल इंजन भी हम यूज़ करते हैं, उसके बाद भी साइलेंसर से धुएं निकल रहे हैं। केरोसिन इंजन में से भी काला धुआं निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गैस इंजन। CNG यूज़ कर रहे हैं ना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली। मानव के विकास संबंधी गतिविधियों जैसे भवन निर्माण, यातायात और निर्माण न केवल प्राकृतिक संसाधनों को घटाती है, बल्कि इसके माध्यम से कूड़ा करकट भी उत्पन्न करती है, जिससे वायु, जल, मृदा और सभी प्रदूषित हो जाते हैं। सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले गैस इंजन है, जबकि डीजल इंजन एक अंतर्दहन इंजन है। बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने में उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन, इग्निशन उत्पन्न करता है। इसे संपीड़न ज्वलन इंजन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है? ठीक है, ये क्या है? सांस लेने की क्रिया, जिसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। सांस लेने की क्रिया, कार्बनिक पदार्थों का सड़ना, ज्वालामुखी क्रिया या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या पूछा गया है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है। वृद्धि न करना मतलब पैदा नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज़ कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं? वृद्धि नहीं करते हैं और घटा देते हैं। कौन? जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, खा जाते हैं, खपत करते हैं। ठीक, तो पृथ्वी की कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, और इस क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का सड़ना और ज्वालामुखी क्रिया से CO2 की गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे कथन है और ये कारण है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कथन कहा जा रहा है उसके लिए ये कारण सही है या गलत है, या अथवा कथन भी गलत है। ठीक है, एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट है सीएनजी ईंधन चालित बसों को चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन नगरों के लिए उपयुक्त है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए जी, पता है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ए गलत है, आर सही है, क्योंकि एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं, इसको वाहन में यूज़ करना खतरा हो सकता है। इसको हम वाहन में यूज़ नहीं करते। किसको यूज़ करते हैं? सीएनजी को करते हैं। ठीक है, तो हमारा ए सही हो जाएगा, मतलब डी सही हो जाएगा, आर गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जैव ईंधन। बताएं। ठीक है, स्वच्छ और हरित इंजन की बात कर रहा है तो पेट्रोल तो नहीं हो सकता है, डीजल भी नहीं हो सकता है, सीएनजी हो सकता है, और जैव ईंधन बायोगैस जिसको कहते हैं ये भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। पहला है केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 4, केवल 3 और 4। इसका सही ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा, सीएनजी भी और बायोगैस भी। सीएनजी और जैव ईंधन स्वच्छ हरित ईंधन के वर्ग में सम्मिलित है। बायो ईंधन में बायोडीजल, बायोगैस, बायो ब्यूटेनॉल और बायोहाइड्रोजन शामिल हैं। सीएनजी सीसा एवं सल्फर मुक्त होने के कारण हरित ईंधन माना गया है। सीएनजी हानिकारक उत्सर्जन को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन से प्रदूषण उत्पन्न होता है जो निम्नलिखित मिश्रण छोड़ते हैं। कोयला तथा हाइड्रोकार्बन से प्रदूषण उत्पन्न होता है जो निम्नलिखित मिश्रण छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? कोयला और हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अज्वलित हाइड्रोकार्बन्स, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर कोयले को जलाया जाता है तो उसमें ठीक है, कोयला तथा हाइड्रोकार्बन को जलाने में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अज्वलित हाइड्रोकार्बन्स भी उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है, इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? आर्सेनिक प्रदूषित जल कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। ठीक है, बांग्लादेश। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक प्रदूषण भूमिगत जल बहुत से देशों में मिलता है, जिनमें शामिल हैं बांग्लादेश, चिली, अर्जेंटीना, भारत में भी है, मैक्सिको और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, आर्सेनिक के मनुष्य के अंदर प्रवेश करने के अन्य माध्यम भी हैं। यह मछली, मीट, दूध उत्पाद आदि के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्य आर्सेनिक संदूषण से सभी प्रभावित राज्य हैं। ठीक है, कहाँ? वेस्ट बंगाल में है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन
जिसको DDT कहा जाता है, ये क्या है? जैव रासायनिक प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, गैर प्रदूषणकारी एवं गैर प्रदूषक। ठीक है, DDT को कहा जाता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। ठीक है, जिसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं और ये एक प्रदूषक है। विश्व में DDT का उत्पादन केवल HIL लिमिटेड, जिसे पूर्व के हिंदुस्तान इलेक्ट्रिसाइड लिमिटेड के रूप में जाना जाता है, और ऐसे प्रदूषक को अपघटित नहीं होता है। ऐसी श्रेणी को पारा, सीसा आदि को भी रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से मिलता है? ठीक है, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से, ऑटोमोबाइल से, तेल रिफाइनरी से, ताप विद्युत संयंत्र से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सड़ते हुए वनस्पति से हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का एक मुख्य स्रोत सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे का गंध होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड अक्सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को माइक्रोबियल टूटने से उत्पन्न होता है, जैसे कि दलदलों और शिविरों में। इस प्रक्रिया को आमतौर पर अवायवीय पाचन के रूप में जाना जाता है, जो सल्फेट को कम करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में यह होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, या जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। हम सभी को पता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, नदी में जल के प्रदूषण को मापन जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से किया जाता है। यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो जल प्रदूषण कम होगा। इसके विपरीत यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जल प्रदूषण अधिक होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, BOD अर्थात जैविक ऑक्सीजन मांग ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापने में होता है। कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल या धुआं। क्या है? रिंगेलमैन स्केल धुआं नापने के लिए होता है। ठीक है, क्या है? रिंगेलमैन स्केल का इस्तेमाल धुआं के घनत्व को मापने के लिए होता है। यह धुएं के आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना है। इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्समिलियन रिंगमेलन ने द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया था। इस स्केल में सफ़ेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुआं का मापन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? पफ बॉल्स, शैवाल, लाइकेन या मॉस। ठीक है, वायु प्रदूषण का सूचक है मतलब वायु प्रदूषक। ठीक है, तो क्या होता है? लाइकेन। ठीक है, आइए देखते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसे स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक प्रदूषण स्थान पर यह मरने लगते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ये मरने लगते हैं। उल्लेखनीय है कि लाइकेन, जिसको थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक, फंजाई और शैवाल अलगे दोनों मिलकर बनता है। कवक जल, खनिज और लवण विटामिन और शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा
कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक व शैवाल के मध्य सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ठीक है, तो लाइकेन के माध्यम से हमें वायु प्रदूषण की सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से। फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले कण हैं जिसमें सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। आर्सेनिक, बोरॉन, क्रोमियम तथा सीसा जैसे तत्व भी सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक को सामान्यतः PM10 अथवा PM2.5 से संदर्भित किया जाता है। इसमें PM अक्षरों का अर्थ है मूल्यवान पदार्थ, अपराह, कणिका पदार्थ या प्रमुख याम्योत्तर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कणिका पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआं, जिसको स्मोक कहा जाता है, आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। धुआं क्यों होता है? ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। तो ठीक है, ये पता है नाइट्रोजन भी होता है और सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई ऐश। ठीक है, स्मॉग होता है ये द्वितीयक प्रदूषक है। आइए देखते हैं यहाँ पे प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है। ये वे तत्व हैं जो सीधे एक क्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जैसे मोटर गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लाई ऐश हो गया। और द्वितीय में होते हैं ये सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं बल्कि प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं, जैसे ओजोन, PAN और स्मॉग धुंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरणें अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या फ्लोराइड्स। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन डिवाइडर। ठीक है, साइक्लोन डिवाइडर जो है वो रोकथाम के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी ये तीनों किए जाते हैं, बैग फिल्टर भी, साइक्लोन कलेक्टर भी और सेपरेटर भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन और एस्बेस्टोसिस। ठीक है, तो आपको पता है यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का संबंध जल प्रदूषण से है, ये न कि वायु प्रदूषण से। जल में अजैविक तथा जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को सुपोषण कहते हैं, वही यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर से आता है कथन और कारण। ठीक है, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि वायु प्रदूषण स्तर जाड़े में बढ़ जाता है दिल्ली में, लेकिन मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, ये बात गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारत में बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है ताप शक्ति खंड, औद्योगिक खंड, नगरीय ठोस अपशिष्ट, परिवहन खंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाब वर्षा जिसको एसिड रेन कहते हैं पर्यावरण में निम्नलिखित प्रदूषण से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड। आपको पता है कि एसिड रेन में H2SO4 होता है और क्या होता है, नाइट्रोजन में नाइट्रिक एसिड होता है, NO3 होता है। तो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड से, यानी ऑप्शन डी। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन में, जापान में, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ होती है? नॉर्वे में। ठीक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। जो जमीन के नीचे होते हैं उनको कौन प्रदूषित करता है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो भूमिगत जल होता है उसमें आर्सेनिक मौजूद होता है, तो कौन करेगा? आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा वर्षा में अवरोध होगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट उपलब्ध हो जाएगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक निम्नीकरण जिसको डिग्रेडेबल प्रदूषक कहा जाता है? पारद, लेस धातुएं, घरेलू वाहन मल, इस्पात। तो जिसको हम फिर से बायोडिग्रेड कर सकते हैं उनको कहा जाता है घरेलू वाहन अम्ल। बात करते हैं मृदा प्रदूषण की। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। ठीक है। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये बात दोनों ही सही है और इसका ये सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एरोसोल जलवायु परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। एरोसोल लघु तरंगीय एवं अपरक्त विकिरणों से अन्योन क्रिया करते हैं। ये भी बात सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? नैनोमीटर्स, डेसिबल। हर्ट्ज, हमें पता है डेसिबल जो है वो साउंड की यूनिट है, तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, 80 डेसिबल से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। सीता अशोक, महुआ, पॉपुलर, नीम। ठीक है, सही है सीता अशोक। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ध्वनि प्रदूषण, भारी ट्रक यात्रा, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान। जेट उड़ान बहुत शोरगुल करते हैं, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो भारी ट्रक यातायात होते हैं वो 80 डेसिबल, जेट जो होता है 140। देखिए ट्रक जो होता है सबसे कम करता है, फिर निर्वाचन सभाएं जो होती है वो 90 और एक्स्ट्रा जो होते हैं वो 100 होते हैं। और ये सब किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रीन मफलर हमें पता है ध्वनि के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? ठीक है, इसको कहा जाता है PVC को। इसको कर सकते हैं सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन को, PVC को नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, और क्या है, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या पॉलीथीन? तो ये क्या है, सीवेज, जो जैव अपघटनीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। यूरो नॉर्म्स क्यों बनाए गए हैं? वाहनों की गति नियंत्रण के लिए, वाहन का आकार वर्गीकृत करने के लिए, वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण। उर्वरक की मिट्टी में कर रहे हैं, ठीक है, तो मृदा प्रदूषण तो होगा ही, उसके साथ साथ जल प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण भी। तो उपरोक्त सभी प्रदूषकों के उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी की क्षति करता है, कैंसर, स्वास्थ्य, तो ये जो है इसमें मिला दिया जाएगा। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। जो धूल के कण होते हैं ये श्वास संबंधी रोग, और शीशा जो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम को, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये सही है, ठीक है। अब क्या है, स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है, अविषालु, ठीक है। तो कौन सा है? कॉपर, लेड, कैडमियम या मरकरी? ये सब तो कम है, कौन है? लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ठीक है, जैव निम्नीकरण, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। क्या हो जाएगा? रबर। दिल्ली प्रशासन पत्तियां के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक प्रदूषण पत्तियों को जलाने से होता है, ठीक है। ये तो सही है परंतु ये गलत है, ठीक है, क्योंकि वाहनों के धुएं से होता है। प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है। जन मित्रवत पर्यावरण, ये बात सही है। जन मित्रवत पर्यावरण का सृजन तथा रखाव अंतर विषयक प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। ये भी बात सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए। ये दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन या हवा? तो सही ऑप्शन है हवा के द्वारा। किसी जल में बीओडी की अधिकता संकेत करती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, बीओडी क्या बताता है? खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, और सीवेज में प्रदूषण हो रहा है या एट्रोफिक हो रहा है। तो सीवेज में प्रदूषण हो रहा है, बीओडी के माध्यम से ये पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है? फॉस्फोरस 32, सल्फर 35, एस्ट्रोसियम 90, ठीक है। कौन सा है? एस्ट्रोसियम 90 सबसे ज़्यादा खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है, रेडियो एक्टिव। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, धुंध, सीसा या फॉर्मल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2016 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उद्योगों के प्रदूषक भार के आधार पर
उनका जो नया वर्गीकरण प्रकाशित किया गया है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा रंग वर्ग सम्मिलित नहीं है? नीला, हरा, लाल, सफ़ेद। लाल है, हरा है, सफ़ेद है, कौन नहीं है? नीला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस शहर में मोटर गाड़ियों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर निम्न में से कौन से धातु द्वारा वायु प्रदूषण फैलता है? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा या तांबा? सीसा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? औद्योगिकरण, शहरीकरण व जनसंख्या में वृद्धि, वनों का ह्रास, उपरोक्त सभी। ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है वह अभिक्रिया जो अभिक्रियाओं के उपरांत रंग उत्पन्न करती है, घातक रसायनों के उत्पादन एवं उपयोग में कमी लाती है, ओजोन परत के क्षरण में संबंधित होती है या पौधों में होने वाली अभिक्रियाओं के अध्ययन में सहायक करती है। ठीक है, घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी करती है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? सबसे कम करेगा? कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषक नहीं है? ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है प्रदूषण नहीं करता है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको जैव विविधता एवं उसका संरक्षण कहा जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का सेशन आपको हमारा पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे के वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें UPPCS प्री और RO और ARO के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और इसमें पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं UPPCS के वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से आप अगर इतना पढ़ के चले जाएं तो आपका यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।